कल्पना कीजिए एक अनंत चक्र का, जो कभी रुकता नहीं, जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म एक खेल की तरह चलते रहते हैं। और हम जो सोचते हैं कि हम मुक्त हैं, वास्तव में उसी चक्र के बंधन में बार बार लौटते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक गांठ खोलती ही नहीं। बुद्ध ने कहा था, इंसान बार बार जन्म क्यों लेता है? इसका केवल एक कारण है, तृष्णा, प्यास, आकांक्षा, चाह। और इसी चाह की परछाई में हर जन्म एक नई खोज बन जाता है। आत्मा एक प्यासे मुसाफिर की तरह भटकती रहती है, जब तक यह जान न जाए कि वह जिसे खोज रही है वह उसी के भीतर है। इस चैनल लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम पर हम उसी गूढ़ सत्य की खोज पर निकले हैं, उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं जो युगों से अधूरा है। क्या आत्मा अमर है? क्या पुनर्जन्म वास्तविक है? और क्या इससे मुक्ति संभव है? बुद्ध कहते हैं, तुम लौटते हो क्योंकि तुमने अभी जाना नहीं। जब जान लोगे तब लौटना बंद हो जाएगा। इस यात्रा में हम जानेंगे वह कौन सी एक चीज है जो हमें बांधे हुए है, वह कौन सा भ्रम है जिसे हम जीवन समझते हैं, वह कौन सा संस्कार है जो मर कर भी मिटता नहीं, और वह कौन सी ज्वाला है जो बार बार हमें जन्म लेने को विवश करती है। अगर तुमने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक ध्यान है, एक मौन है और एक साथ मिलकर उस सत्य की ओर चलने का निमंत्रण है। इस पूरी सीरीज में हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम भीतर उतरेंगे, बुद्ध के शब्दों को आत्मा से स्पर्श करेंगे और फिर शायद तुम्हारा जीवन, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा जन्म लेने का कारण, सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाए। क्यों हम लौटते हैं? तुमने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या जीवन एक ही बार मिलता है, या फिर ये चक्र, ये यात्रा बार बार चलती रहती है, जैसे कोई रूह हर बार एक नए शरीर में लौट आती है? बुद्ध ने इसे देखा था, अनुभव किया था और फिर संसार को वो एक उत्तर दिया जिसने पुनर्जन्म के रहस्य को सरल लेकिन गहन बना दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य बार बार जन्म इसलिए लेता है क्योंकि वह छोड़ नहीं पाता। छोड़ना यही सबसे कठिन है। जब मन किसी इच्छा को पकड़े रहता है, जब किसी अनुभव की प्यास, किसी स्मृति की छाया, किसी मोह की माला को मन गले लगाए रहता है, तब मृत्यु केवल शरीर से मुक्ति होती है। आत्मा तो वहीं अटक जाती है जहां उसका मोह बाकी रह जाता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा। पाली भाषा में तन्हा, यही तन्हा वह जड़ है जिससे जीवन बार बार उगता है, फिर मुरझाता है, फिर लौटता है। जन्म के पीछे कोई देवता, कोई स्वर्गीय यंत्र नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना में जमी वो तृष्णा होती है जो तुम्हें बांध देती है। बुद्ध के समय एक ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, मैं वेदों को जानता हूँ, यज्ञ करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी दुख से नहीं बच सका। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम वेदों को नहीं, तृष्णा को जानो, वही तुम्हारी जड़ है। और वह ब्राह्मण रोने लगा, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने आत्मा की नहीं, मन की बात कही थी। बुद्ध ने पुनर्जन्म को कोई रहस्यमयी कथा नहीं बताया, उन्होंने उसे मन के विज्ञान से जोड़ा। उन्होंने कहा, जहां इच्छा है वहीं जन्म है। तुम जिस भी चीज से बंधे हो वह तुम्हें जन्म देती है। तुम्हारी सबसे गुप्त कामना ही तुम्हारा अगला जीवन तय करती है। ये कोई कर्मफल की सजा नहीं, ये तुम्हारी ही चेतना की रचना है। जैसे कोई चित्रकार अपनी अधूरी पेंटिंग को पूरा करने लौटता है, वैसे ही आत्मा भी अधूरी इच्छा के कारण लौटती है। एक माँ जो अपने बच्चे के बिना मर गई, एक व्यक्ति जो अपने धन को लेकर मर गया, एक प्रेमी जो बिना मिलन के चला गया, वे सभी उस अधूरेपन को पूरा करने फिर से जन्म लेते हैं। लेकिन फिर वही चक्र चलता है, क्योंकि जीवन में आते ही नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, पुरानी के ऊपर नई, और फिर कोई अंत नहीं। बुद्ध ने कहा, जो ये समझ ले कि तृष्णा ही संसार की जड़ है, वह उसी क्षण मुक्त हो सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं, क्योंकि तृष्णा केवल शरीर की नहीं होती, वह विचारों में होती है, भावनाओं में होती है, पहचान में होती है। तुम जो भी हो, जो भी बनना चाहते हो, वह तृष्णा से ही जन्मा है। और जब तक ये पहचान बनी रहेगी, जन्म चलता रहेगा। बुद्ध ने देखा कि जन्म कोई पुरस्कार नहीं, यह तो एक बंधन है। जो सुख हमें संसार में आकर्षित करता है, वही सबसे बड़ा जाल है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक हिरण था जो हर बार एक मीठी गंध की ओर भागता था, लेकिन जब भी वहां पहुंचता कुछ न मिलता, और वह जीवन भर भागता रहा। मरा भी भागते भागते, फिर अगली बार भी भागता रहा, क्योंकि वह गंध उसके भीतर से आ रही थी, बाहर नहीं। यही तृष्णा है। हम जिस सुख की तलाश में बार बार जन्म लेते हैं, वह सुख कभी बाहर था ही नहीं। लेकिन जब तक यह बोध नहीं होता, हम लौटते रहते हैं, एक बीज की तरह जो मिट्टी में गिरता है, अंकुरित होता है,
लेकिन अगर उसकी जड़ें इच्छा से भरी हैं तो वह पेड़ बनने के बाद भी बीज बन जाता है और फिर गिरता है। यही पुनर्जन्म का चक्र है और इसका कारण केवल एक, तृष्णा। यह तृष्णा किसी के लिए प्रेम है, किसी के लिए पहचान, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए पूर्णता, लेकिन जड़ एक ही है। मन की पकड़ तोड़ी थी जब उन्होंने कहा सब कुछ अनित्य है। तब उन्होंने केवल जीवन को नहीं, इच्छाओं को भी अनित्य घोषित किया और वहीं से मुक्ति शुरू होती है। जब तुम यह देख पाओ कि तुम्हारे भीतर जो कुछ भी उठता है वह भी एक आवागमन है, उसे देखना ही ध्यान है, उसे पहचानना ही निर्वाण है और उसी क्षण तुम जन्म मरण के पार चले जाते हो। बुद्ध ने केवल उपदेश नहीं दिया, उन्होंने जीकर दिखाया। उन्होंने इच्छाओं को देखा, समझा और अंततः छोड़ा और यही मार्ग उन्होंने बताया। देखो, समझो और छोड़ दो, क्योंकि यही एक कारण है जिससे तुम लौटते हो और यही एक उपाय है जिससे तुम मुक्त हो सकते हो। तृष्णा से ही बंधन है और तृष्णा का अंत ही निर्वाण है। तृष्णा का जन्म कहां से होता है? जब बुद्ध ने कहा कि तृष्णा ही जन्म का कारण है तो लोगों ने पूछा, लेकिन तृष्णा खुद कहां से आती है? क्या वह भी जन्म से आती है? क्या वह भी जन्म से आती है? क्या वह भी पूर्व का देन है? और तब बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह केवल शब्द नहीं था, वह जीवन के ताने बाने को खोलने वाला एक बीज था। उन्होंने कहा, तृष्णा अविद्या से जन्म लेती है और अविद्या यानी अज्ञान। यह अज्ञान कोई किताबों का अभाव नहीं, यह उस सत्य को न देख पाने की अंधता है जो सदा से हमारे भीतर है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, जब वह यह नहीं जानता कि वह शरीर नहीं है, भावनाएं नहीं है, विचार नहीं है, तब वह बाहरी चीजों को पकड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ बाहर है जो अधूरापन मिटा सकता है। वह समझता है कि कुछ चाहिए जिससे वह पूरा हो जाए और यही चाह ही तृष्णा बन जाती है। तुमने कभी उस क्षण को अनुभव किया है जब कोई चीज तुम्हें अपनी ओर खींचती है, जैसे कोई चेहरा, कोई वस्तु, कोई सफलता, और तुम्हारे भीतर एक गहरी ललक उठती है, मुझे यह चाहिए। वहीं से तृष्णा का जन्म होता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि वह चाह इस विश्वास पर टिकी है कि अभी मैं अधूरा हूं। यही अज्ञान है और इसी अज्ञान से तृष्णा की पहली सांस निकलती है। बुद्ध ने इसे प्रतिच्छ समुपाद के माध्यम से समझाया, एक श्रृंखला जो दिखाती है कि कैसे अज्ञान से संकार बनते हैं, संकारों से चेतना, चेतना से नाम रूप और अंत में तृष्णा, उपादान और फिर पुनर्जन्म। यह कोई दर्शन शास्त्र का पथ नहीं, यह जीवन की प्रयोगशाला का विज्ञान है। जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो उसके पीछे कारण सिर्फ इच्छा नहीं होता, उसके पीछे यह विश्वास होता है कि वह चीज तुम्हें सुख देगी। और जब तक यह विश्वास जीवित है, तृष्णा जीवित है और यह विश्वास अज्ञान से उपजा है। एक मछली जो हमेशा पानी में है लेकिन पानी को नहीं देख पाती, वही हाल मानव का है। वह आत्मा में जी रहा है लेकिन पहचान को बाहर खोजता है। वह चित्त में शांति खोज सकता है लेकिन वह संसार में दौड़ता है। बुद्ध ने जब बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया था तो उन्होंने अपने भीतर की सभी तृष्णाओं को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे हर जन्म में कोई अधूरी चाह उन्हें वापस खींचती रही। कभी पुत्र की पीड़ा, कभी पत्नी का मोह, कभी राज्य की चमक, कभी सेवा का अहंकार। और जब उन्होंने देखा कि यह सब इस विश्वास से आता है कि मैं यह हूं, मुझे वह चाहिए, तब उन्होंने उस मूल भ्रम को देखा, मैं यही अहं ही तृष्णा की जननी है और अहं को जन्म देता है। अज्ञान। तुम सोचते हो तुम यह शरीर हो, इसीलिए तुम इसे सजाते हो, बचाते हो। तुम सोचते हो तुम यह मन हो, इसीलिए तुम प्रशंसा चाहते हो, जीत चाहते हो, प्रसिद्धि चाहते हो। और हर बार जब कोई तुम्हारी परछाई को छू लेता है तुम समझते हो कि वही तुम हो और वहीं तृष्णा फिर जन्म लेती है। बुद्ध ने इसे अनात्म कहा। कोई भी चीज जो तुम्हारी चेतना में आती है वह तुम नहीं हो, न शरीर, न मन, न विचार, न भाव। और जब यह बोध होता है तभी तृष्णा की जड़ कटती है, लेकिन तब तक यह वृक्ष बार बार पनपता है, एक छोटे से बीज की तरह जो कभी गर्व में, कभी प्रेम में, कभी डर में उगता है। क्या तुमने कभी देखा है जब तुम्हें किसी चीज से भय लगता है तो तुम उससे बचना चाहते हो, और जब तुम किसी चीज से आकर्षित होते हो तो तुम उसे पाना चाहते हो। दोनों ही स्थितियों में तुम उससे जुड़ जाते हो और वही बंधन है, वही कारण है जन्म का। और वह बंधन एक ही जगह से आता है, अज्ञान। बुद्ध ने कहा, अगर तुम जान जाओ कि तुम कौन हो तो न कुछ चाहिए न कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ यहीं और अभी है। लेकिन यह जानना कठिन है क्योंकि तृष्णा आकर्षक होती है, वह मिठास में छिपा विष है। एक बार बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति जंगल में भाग रहा था, उसके पीछे शेर दौड़ रहा था। वह दौड़ते दौड़ते एक कुएं में गिर गया, लेकिन उसके हाथ में एक बेल आ गई।
उसने लटकते हुए देखा, नीचे सांप है, ऊपर 2 चूहे बेल को काट रहे हैं, और उसी समय एक मधुमक्खी का छत्ता टपका टपका एक बूंद शहद उसके होंठों पर गिरी और वह उस स्वाद में खो गया। यह तृष्णा है, जीवन संकटों से घिरा है, मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन मन एक बूंद सुख के पीछे भागता है। यही भ्रम है, यही अज्ञान है, और यही से तृष्णा जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा कोई अपराध नहीं, यह केवल अंधेपन का परिणाम है, और इस अंधेपन को मिटाने के लिए उन्होंने ध्यान का मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, यह अष्टांगिक मार्ग उस अज्ञान की दीवार को तोड़ता है जहां से तृष्णा जन्म लेती है। अगर तुम जान जाओ कि जो तुम पाना चाहते हो वह तुम्हारे भीतर पहले से है, तो क्या तुम फिर भी दौड़ोगे? नहीं, तुम शांत हो जाओगे। जैसे कोई व्यक्ति जो सोने की तलाश में था और अचानक उसे पता चला कि जिस पत्थर को वह ठोकर मारता रहा वह हीरा था। यही जागरण है, यही बोधि है, यही वह जगह है जहां तृष्णा जल जाती है, और जहां तृष्णा जलती है वहां जन्म की अग्नि भी बुझ जाती है, और फिर वह आत्मा लौटती नहीं, क्योंकि अब उसे कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, कुछ साबित नहीं करना। वह केवल है, जैसे आकाश, जैसे शांति, जैसे शून्यता, और वहीं से जीवन की नई शुरुआत होती है। जन्म के पार, मृत्यु के पार, तृष्णा के पार। तृष्णा के 3 रूप, काम, भाव और अस्तित्व। जब बुद्ध ने कहा कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, तो उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तृष्णा कोई एक सरल भाव नहीं है, यह अनेक रूपों में आती है। जैसे एक सांप अपने शरीर को मोड़ते हुए छुप जाता है, वैसे ही तृष्णा हमारे चित्त में कामना, भाव और अस्तित्व की 3 परछाइयों में छिप जाती है। और जब तक मन इन 3 रूपों को नहीं पहचानता तब तक मुक्ति असंभव है, क्योंकि चित्त बार बार इन्हीं के कारण लौटता है। बुद्ध ने इस त्रिविध तृष्णा को काम तन्हा, भव तन्हा और विभव तन्हा कहा। पहला रूप काम तृष्णा वह सबसे सामान्य और सबसे आकर्षक रूप है। यह वह इच्छा है जो हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। यह सुख पाने की लालसा है, इंद्रियों के माध्यम से जीवन को भोगने की इच्छा। भोजन, स्पर्श, संगीत, दृश्य, गंध, इन सभी में जो सुख की तलाश होती है वह काम तृष्णा है। जैसे कोई बच्चा मिठाई के पीछे दौड़ता है, वैसे ही मन अपने प्रिय अनुभवों को दोहराना चाहता है। लेकिन यही तृष्णा बार बार जन्म का कारण बनती है, क्योंकि जो सुख क्षणिक होता है उसे बार बार पाने की लालसा जन्म देती है। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में जल मिराज देखे और उसके पीछे भागे, वैसे ही काम तृष्णा हमें मोह की दुनिया में खींच लाती है। दूसरा रूप है भाव तृष्णा। यह और भी गूढ़ है। यह केवल इंद्रियों का सुख नहीं, बल्कि अस्तित्व का सुख है। यह उस मैं की इच्छा है जो चाहता है कि वह कुछ बन जाए, कोई बन जाए। यह महत्वाकांक्षा की तृष्णा है। जब कोई सन्यासी बनना चाहता है, कोई देवता बनना चाहता है, कोई पुनर्जन्म में अच्छा शरीर पाना चाहता है, तो यह भाव तृष्णा होती है। यह स्वयं को स्थिर और विशेष बनाए रखने की गहरी लालसा है। कोई व्यक्ति कहता है मैं भला बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। यह भी तृष्णा है, क्योंकि यह मैं को पकड़े रखती है। जब तक मैं कुछ बनने की इच्छा करता है तब तक वह जन्म से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह भविष्य की कामना करता है, और भविष्य की कामना वर्तमान में शांति नहीं आने देती। यही कारण है कि बुद्ध ने मोक्ष तक की इच्छा को भी तृष्णा कहा। और तीसरा और सबसे गुप्त रूप है विभव तृष्णा। यह नकार की इच्छा है। यह वह इच्छा है जिसमें व्यक्ति चाहता है कि कुछ न रहे। यह आत्मविनाश की तृष्णा है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, या मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ, तब यह भी तृष्णा होती है। तुम सोच सकते हो कि यह भी तृष्णा होती है। तुम सोच सकते हो कि यह तो त्याग है, लेकिन नहीं, यह त्याग नहीं, यह पलायन है। यह नकारात्मक कामना है, और यह भी उतनी ही मजबूत है जितनी पाने की चाह। जब कोई आत्महत्या करता है तो वह केवल शरीर नहीं मारता, वह भीतर की विभव तृष्णा से भागता है, और वह आत्मा पुनः जन्म लेती है, क्योंकि मृत्यु कभी अंत नहीं है। जब तक तृष्णा शेष है, यात्रा शेष है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल उदाहरण से समझाया। एक दीपक जब तक जल रहा है वह तेल से जलता है, तेल खत्म हो तो दीपक बुझ जाता है। इसी तरह जब तृष्णा तीनों रूपों में समाप्त हो जाती है, काम, भाव और विभव, तभी आत्मा मुक्त होती है, तभी निर्वाण संभव है। लेकिन इन तीनों तृष्णाओं को देखना कठिन है, क्योंकि वे छिपी होती हैं। जैसे काम तृष्णा में तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन भीतर केवल स्वार्थ छिपा होता है। जैसे भाव तृष्णा में तुम सेवा कर रहे हो, लेकिन भीतर पहचान की भूख होती है। और विभव तृष्णा में तुम वैराग्य दिखा रहे हो, लेकिन भीतर से पीड़ा से भाग रहे होते हो। यही कारण है कि ध्यान आवश्यक है। ध्यान वह दर्पण है जिसमें ये तीनों तृष्णाएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। जब
कोई ध्यान करता है, वह देखता है कि कैसे एक विचार आता है, यह अच्छा लगेगा, और वह उसे पकड़ना चाहता है। फिर दूसरा विचार आता है, मैं इससे बेहतर बन जाऊं, और वह उसे पालता है। फिर तीसरा आता है, काश कुछ न होता, और वह उसमें खो जाता है। यही क्रम जन्म का कारण है, यही चक्र संसार है, यही चित्त की गति है, और यही बुद्ध का लक्ष्य था। इस चक्र को रोकना। उन्होंने किसी ईश्वर की पूजा नहीं बताई, किसी स्वर्ग की कामना नहीं की। उन्होंने केवल यह कहा, तुम अपने चित्त की प्रकृति को देखो, और जब तुम देखोगे तो पाओगे कि तुम बार बार केवल एक ही कारण से जन्म लेते हो, तृष्णा के इन 3 रूपों से, और इनसे बाहर आने का उपाय केवल एक है, देखना, जानना, छोड़ देना। लेकिन यह देखना साधारण दृष्टि नहीं, यह सम्यक दृष्टि है। जब तुम भीतर उठते प्रत्येक भाव को, इच्छा को, आकर्षण को, प्रतिरोध को बिना जुड़ाव के देख पाते हो, तभी तुम उनके प्रभाव से मुक्त होते हो। जैसे कोई नदी किनारे खड़ा होकर बहते जल को देखता है, उसे पकड़ता नहीं, केवल देखता है, तभी उसे उस धारा की प्रकृति समझ आती है। ठीक वैसे ही जब तुम काम तृष्णा को आकर्षण के क्षण में देख सको, भाव तृष्णा को बनना चाहने की घड़ी में पकड़ सको, और विभव तृष्णा को अस्वीकार के पल में पहचान सको, तभी तुम इन तीनों की जड़ को काट सकते हो। और जब जड़ कटती है तो वृक्ष गिरता है, और जब वृक्ष गिरता है तो छाया भी मिट जाती है। यही निर्वाण है, यही वह अंतिम विराम है, जहाँ चित्त शांत हो जाता है और आत्मा लौटने की आवश्यकता से मुक्त हो जाती है। और यही बुद्ध का संदेश है। तृष्णा के तीनों रूपों को पहचानो, क्योंकि जब तक ये तीनों छाया बनकर साथ हैं, तब तक तुम चाहे जहां जाओ, जन्म की अग्नि तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम इनकी रोशनी में खड़े हो जाओगे, उस क्षण तुम स्वयं दीप बन जाओगे। वही लौटता है जो अधूरा रह जाता है। जिसने जाना है वह लौटता नहीं, और जो लौटता है उसने अभी जाना ही नहीं। यही बुद्ध का रहस्यपूर्ण वचन था, जिसे उन्होंने अपनी चुप्पी से उत्तर दिया, क्योंकि यह उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। बुद्ध ने कहा था, संसार कोई सजा नहीं, यह केवल उस अपूर्णता की छाया है जिसे आत्मा स्वयं अपने भीतर संजोए रहती है। और जब तक भीतर कोई अधूरापन है, कोई आकांक्षा, कोई बचा हुआ स्वप्न, कोई अनकहा प्रेम, कोई अधूरा संवाद, तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। तब तक आत्मा को फिर से लौटना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। जैसे कोई कहानी जो पूरी नहीं हुई हो, वह लेखक को चैन से नहीं बैठने देती, ऐसे ही जीवन की हर अधूरी भावना आत्मा को आगे की राह पकड़ने नहीं देती। बुद्ध ने इस सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाया। जब उनसे पूछा गया कि आपने जन्मों को देखा है, आपने अनेक जीवनों की स्मृति में प्रवेश किया है, तो बताइए हम क्यों लौटते हैं? तब बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कहा, जो अधूरा रह गया है वही लौटता है। एक राजा अपने राज्य के मोह में मरता है, एक माँ अपनी बेटी की चिंता में जाती है, एक सन्यासी अपनी सिद्धियों की लालसा में सांस छोड़ता है, एक बालक अपनी अपूर्ण इच्छा में संसार छोड़ देता है, और वे सब उस बंधन के साथ अगली देह में प्रवेश करते हैं। जीवन का नियम यही है कि जो बंद किया गया है उसे खोलना पड़ेगा, और जो छोड़ा नहीं गया वह वापस आएगा। यही जन्म का गुप्त नियम है, यही पुनर्जन्म का सूत्र है, और यही दुख का चक्र है। जब तुम मृत्यु के करीब होते हो तो मन केवल एक ही चीज पकड़ता है, वह जो छूट रही है, और वही अंतिम स्मृति अगले जन्म का बीज बनती है। इसलिए बुद्ध ने केवल जीने की कला नहीं सिखाई, मरने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, मरते समय चित्त कैसा है, यह अगले जीवन का निर्माण करता है, और मरते समय चित्त तब तक शांत नहीं होता जब तक जीवन में कोई अधूरी बात शेष है। यही कारण है कि आत्माएं भटकती हैं, वे असंतोष में लौटती हैं, वे अनपूरी तृष्णा के कारण लौटती हैं। और यह तृष्णा किसी वस्तु की नहीं, अनुभव की होती है। आत्मा अनुभव चाहती है, वह केवल होना नहीं चाहती, वह महसूस करना चाहती है। और जब कोई अनुभव अधूरा रह जाता है तो वह पुनः उस परिस्थिति को रचती है। बुद्ध ने कहा, तुम बार बार उसी प्रकार के संबंधों में जन्म लेते हो जिन्हें तुमने छोड़ा नहीं, जिनसे तुमने सीखा नहीं। जैसे कोई छात्र जब एक कक्षा में फेल हो जाए तो उसे दोबारा उसी कक्षा में लौटना पड़ता है। इसी तरह आत्मा वही पाठ दोहराती है जो उसने पूरा नहीं किया। इसलिए जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं क्यों बार बार दुखी होता हूँ, मैं क्यों उन्हीं प्रकार के लोगों को आकर्षित करता हूँ, क्यों जीवन में एक ही घाव बार बार उभरता है, तो उसका उत्तर यही होता है, क्योंकि तुमने अधूरेपन से सीखा नहीं, तुमने केवल उससे भागना सीखा। तुमने उसे छोड़ा नहीं, तुमने उसे भुलाया, दबाया, अनदेखा किया, और वही अधूरा घाव ही आत्मा की स्मृति में जिंदा रहता है। मृत्यु सब कुछ मिटा देती है, लेकिन अधूरी भावना नहीं मिटाती, वह अगले जीवन का रंग बन जाती है।
इसलिए बुद्ध ने कहा, जो पूर्ण हो जाता है वही शांत हो जाता है, और जो शांत हो जाता है वह लौटता नहीं, क्योंकि उसे अब कोई अनुभव पाना नहीं, कोई मोह निभाना नहीं, कोई वचन चुकाना नहीं। वह मुक्त है, जैसे कोई व्यक्ति जिसने अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर लिया हो और फिर कहे, अब मैं विश्राम चाहता हूँ। लेकिन जो लौटते हैं वे विश्राम नहीं खोज रहे, वे किसी गहराई से बंधे हैं, वे पूर्णता की तलाश में लौटते हैं। लेकिन यह खोज भी बंधन बन जाती है, क्योंकि पूर्णता किसी अनुभव से नहीं आती, वह केवल उस क्षण आती है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कोई अनुभव तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। तब तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म लेता है, और वही मौन पूर्णता है, वही निर्वाण है। लेकिन जब तक मन यह जान नहीं लेता, तब तक वह भागता है, प्यासा रहता है और लौटता है। इसीलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि इच्छा मत करो, उन्होंने कहा जो इच्छा शेष हो उसे समझो, क्योंकि केवल देखना ही उसका अंत है। जब तुम जान लो कि जो अधूरा है वह बाहर नहीं भीतर है, तब तुम उसे वहीं पूर्ण कर सकते हो। एक स्त्री जो अपने जीवन में प्रेम नहीं पा सकी, वह अगली बार किसी ऐसे शरीर में जन्म ले सकती है जहां वह प्रेम में संबंध पाने की लालसा लिए आए, लेकिन वह संबंध भी अपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो पूर्णता वह खोज रही है वह किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं, केवल उसके स्वयं के मौन में है। बुद्ध ने जब यह देखा कि वे स्वयं भी कई बार पूर्व जन्मों में लौटे थे, तब उन्होंने पाया कि यह अधूरे व्रत, अधूरे संकल्प, अधूरी भक्ति, अधूरी करुणा ही उन्हें खींचती रही। लेकिन जब उन्होंने अंतिम बार सब कुछ पूर्णता से जिया, बिना लालसा के, बिना बचाव के, बिना उम्मीद के, तब कोई अधूरापन शेष नहीं रहा और वह लौटे नहीं। इसीलिए जब उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, तब उनके अंतिम शब्द थे, संस्कार नश्वर हैं, सजग रहो, क्योंकि सजगता ही वह अग्नि है जिसमें अधूरापन जलता है, और जो कुछ भी जल गया वह लौटता नहीं। इसलिए यदि तुम इस जीवन में देख पाओ कि कौन सा अनुभव तुम्हें भीतर से खींच रहा है, कौन सी बात तुम्हारे मन के किसी कोने में अधूरी है, तो उसे वहीं पर समर्पण में बदल दो, क्योंकि वहीं पर मुक्ति है। जब कोई कहता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, वह केवल तब सत्य है जब वह भीतर से संतुष्ट हो, नहीं तो यह भी एक नई तृष्णा है। अधूरेपन से मुक्ति तभी संभव है जब तुम उसे पहचान कर स्वीकृति दे दो, अनुभव को संपूर्णता से जियो और जाने दो। यही बुद्ध की साधना है, यही बोधि है, और यही एक उपाय है उस चक्र से निकलने का जो आत्मा को बार बार लौटा लाता है। मरते समय जो मन में हो वही अगला जन्म बनता है। बुद्ध ने जब यह कहा कि मरते समय जो मन में होता है वही अगला जन्म बनता है, तो यह कोई अलंकारिक वाक्य नहीं था। यह जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे सीधा और सबसे बड़ा सत्य था, जिसे उन्होंने ध्यान की गहराई में स्वयं देखा था। जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और अपने पूर्व जन्मों की स्मृति में प्रवेश किया, तो उन्होंने पाया कि हर जन्म का आरंभ एक ही क्षण से होता है। अंतिम स्मृति से मृत्यु की अंतिम भावना ही अगला जीवन बनती है। यह ब्रह्मांड किसी देवता द्वारा चलाया गया संसार नहीं है, यह चित्त की लहरों से बनने वाला जीवित तंत्र है। तुम्हारा मन जो अंतिम विचार पकड़ कर जाता है वही उसकी दिशा तय करता है। जैसे नदी का प्रवाह जहां मुड़ता है वहीं बहाव बनता है, वैसे ही मृत्यु की अंतिम वृत्ति आत्मा को उसकी गति में प्रवाहित करती है। बुद्ध ने कहा कि यह कोई दैवी न्याय नहीं, बल्कि मन की क्रिया की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे कोई बीज जिसमें आम की स्मृति हो वह आम का ही पेड़ बनता है, वैसे ही आत्मा जिसमें जिस भावना की स्मृति है वह उसी प्रकार का जीवन दोबारा रचती है। यही कारण है कि मृत्यु के क्षण में भय, क्रोध, मोह, लालसा, प्रेम या शांति जो भी हो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मृत्यु के क्षण में मन वैसा ही होता है जैसा उसने जीवन भर अभ्यास किया है। इसलिए मृत्यु कोई अचानक घटने वाली बात नहीं है, वह पूरे जीवन का संक्षेप होती है। तुमने जो सोचा, जिया, चाहा, रोका, छिपाया, वह सब एक पल में सामने आ जाता है, और जो भावना सबसे गहरी होती है वही चित्त में उठती है, और वहीं से यात्रा दोबारा शुरू होती है। एक राजा जो जीवन भर राज्य को पकड़ कर बैठा रहा, अंतिम क्षण में उसका चित्त राज्य के ही मोह में रहा, और वह अगले जन्म में किसी ऐसे स्थान पर जन्म लेता है जहां सत्ता की आकांक्षा उसमें जन्म से होती है। एक माँ जो अपने बच्चे की चिंता में मरी, उसका चित्त उस भाव को पकड़ कर गया, और वह आत्मा अगली बार एक ऐसे जीवन में आती है जहां ममता उसे फिर से घेरे रहती है। लेकिन दुख यह है कि वह फिर भी नहीं समझती कि यही बंधन है। वह इसे प्रेम समझ बैठती है और चक्र चलता रहता है। बुद्ध ने एक साधु की कथा सुनाई। वह जीवन भर तप करता रहा, लेकिन भीतर यह आकांक्षा छुपाए रहा कि मृत्यु के बाद वह देवता बन जाए। जब मृत्यु आई तो वह प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मुझे देवलोक दे देना
और उसका अगला जन्म देवलोक में हुआ। लेकिन वहां भी तृष्णा शेष रही, क्योंकि उसने मुक्ति नहीं चाही, उसने स्वर्ग चाहा। और बुद्ध ने कहा, स्वर्ग भी एक बंधन है, क्योंकि जब वहां की आयु समाप्त होती है तो आत्मा फिर गिरती है और फिर दुख आता है, क्योंकि आनंद को खोने का दुख सबसे बड़ा होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मृत्यु के अंतिम क्षण को सजग बनाओ, और सजगता तब आएगी जब जीवन भर अभ्यास किया जाए। जो जीवन भर झूठ बोलता है वह मृत्यु के समय सत्य नहीं सोच सकता। जो जीवन भर क्रोध में रहा वह मृत्यु में प्रेम नहीं कर सकता। मृत्यु एक परीक्षा नहीं है, वह अंतिम दर्पण है जिसमें जीवन का चेहरा साफ दिखता है। इसलिए अगर अगला जन्म तुम्हारे नियंत्रण में चाहिए तो मृत्यु को नहीं, जीवन को बदलो। जब तुम जीवन को शांत, सरल और तृष्णा रहित बनाते हो, तभी मृत्यु का क्षण भी शांत होता है, और वह शांति ही तुम्हें पुनर्जन्म के चक्र से बाहर ले जाती है। बुद्ध ने कई बार मृत्यु को ध्यान में देखा। उन्होंने स्वयं के भीतर उस क्षण को जिया जहां अंतिम श्वास जाती है, और चित्त में जो भाव उठता है वह आत्मा को अगली गति देता है। और उन्होंने देखा कि अगर उस क्षण कोई भी इच्छा शेष रह जाए, चाहे वह मुक्ति की ही क्यों न हो, तो चित्त गति करता है, और गति ही संसार है, गति ही जन्म है। इसलिए उन्होंने कहा, जहां कोई गति न हो वही निर्वाण है। लेकिन मन गति से ही बना है, मन तो हमेशा भागता है, अतीत में, भविष्य में, इच्छाओं में, स्मृतियों में, और मृत्यु के क्षण में वह अपनी गति को तीव्र कर देता है। यही कारण है कि ध्यान की साधना में अंतिम लक्ष्य यही होता है, मन की गति को देखना, पहचानना और उसे स्वेच्छा से स्थिर कर देना। यही समाधि है, और समाधि से ही वह जन्म टलता है। जो जागरूक है वह जानता है कि हर विचार, हर भावना, हर इच्छा मृत्यु के समय बीज बन सकती है। इसलिए वह उन्हें अभी ही छोड़ता है, वह अभी ही अपनी मृत्यु को जीता है। यही ध्यान की चरम अवस्था है। जब कोई जीवन को इस तरह जिए कि जैसे यह अंतिम क्षण हो, तो वह अगला जन्म नहीं मांगता, वह केवल होता है, और होना ही पर्याप्त है। यही वह मौन है जहां से निर्वाण जन्म लेता है। यही कारण है कि बुद्ध के शिष्य अपने जीवन में मृत्यु का अभ्यास करते थे। वे ध्यान में जाकर बार बार मृत्यु की कल्पना करते थे, अपने चित्त की दशा देखते थे, उसे बदलते थे, सुधारते थे, ताकि जब वास्तविक क्षण आए तो चित्त सजग, मौन और शांत हो, और वह कहीं गति न करे, केवल शांत हो जाए। ऐसे ही एक बार बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, जब कोई अनहोनी से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जैसे युद्ध या दुर्घटना, तो क्या उसका चित्त भी अगला जन्म तय करता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि उस क्षण भी चित्त वही उठाता है जो सबसे गहरा होता है, जो सबसे गहरा होता है, और गहराई जीवन में बनती है। इसलिए जीवन की हर सोच को, हर भावना को, हर स्मृति को सजगता से चुनो, क्योंकि वही मृत्यु बन सकती है, और वही अगला जीवन रच सकती है। यह संसार तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। और जब तुम जान जाओ कि अंतिम क्षण ही आरंभ है, तो तुम हर क्षण को एक मृत्यु की तरह देखोगे, और तब तुम मृत्यु से नहीं डरोगे। तुम मृत्यु को अपने भीतर घटित होने दोगे, और वहीं से जीवन की असली शुरुआत होगी। जन्म के पार जब तुम स्वयं को भूल जाते हो, तभी तुम लौटते हो बुद्ध की उस गहन दृष्टि का उद्घाटन, जिसमें जन्म और पुनर्जन्म का चक्र केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की विस्मृति का परिणाम होता है। सुनो, जब कोई आत्मा स्वयं को भूल जाती है, तभी संसार उसे फिर से बुलाता है। यह स्मृति नहीं जो मस्तिष्क में होती है, यह पहचान नहीं जो नाम, जाति या रिश्तों से जुड़ी होती है। यह उस मौलिक सत्य की विस्मृति है कि मैं कौन हूँ। जब यह प्रश्न मर जाता है, तो पुनर्जन्म जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया, उसी क्षण तुमने संसार को बुलावा भेज दिया। जैसे ही तुम आत्मा नहीं शरीर समझने लगे, जैसे ही तुमने संबंधों को सत्य मान लिया, जैसे ही तुमने संसार को अपना घर मान लिया, वही पल तुम्हारे बंधन की जड़ बन गया। और जब तुम बंधते हो, तुम लौटते हो बार बार इस देह में, इस पीड़ा में, इस मोह में, क्योंकि तुमने वह द्वार बंद कर दिया जिससे मुक्ति आती है। तुमने उस शून्य को छोड़ दिया जिसमें ब्रह्म है, और एक मैं गढ़ लिया जिसे बचाना है, जिसे सिद्ध करना है, जिसे तृप्त करना है। पर यही मैं ही तो बंधन है, यही अहंकार ही तो पुनर्जन्म का बीज है, और यही विस्मरण ही तुम्हारी यात्रा को कभी खत्म नहीं होने देता। बुद्ध के अनुसार जब तुम स्वयं को नहीं जानते, तो तुम्हें संसार सिखाने आता है, बार बार, जन्म दर जन्म, जब तक कि तुम थक न जाओ, टूट न जाओ, रो न पड़ो इस अनंत दौड़ से, और एक दिन भीतर की गहराई से वो आह निकले, बस अब और नहीं। वहीं से यात्रा मुड़ती है, वहीं से ज्ञान की पहली किरण फूटती है, क्योंकि जिसने यह जाना कि मैं कौन हूँ, वो मुक्त हो गया। बुद्ध ने कहा,
अविद्या मूल है और यह अविद्या आत्मविस्मृति है। अपने शाश्वत मौन निर्गुण निराकार रूप को न पहचानना ही दुख का मूल है। और जब तुम भूल जाते हो कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, तब तुम लौटते हो एक बालक बनकर, एक स्त्री बनकर, एक पशु बनकर, एक भिक्षु बनकर, क्योंकि आत्मा अपनी स्मृति फिर से खोजना चाहती है। जीवन एक पुनः स्मरण की प्रक्रिया बन जाती है और जब तक वह पूर्ण नहीं होता तब तक यात्रा जारी रहती है। बुद्ध की करुणा इसी बात में थी कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि तुम क्या नहीं हो, ताकि जो तुम हो वह प्रकट हो सके। और जब तुम वह हो जाते हो जो तुम हो तो तुम लौटते नहीं, तुम मुक्त हो जाते हो। जैसे बूंद सागर में गिर जाए और फिर वह बूंद नहीं रह जाती। वही अंतिम बोध है, वही अंतिम बोध है, वही वह पल है, वही पूर्णता है और वही वह पल है जब चक्र टूटता है, जब लौटना रुक जाता है और शाश्वत विश्रांति प्रारंभ होती है। आत्मा नहीं जाती, वासना जाती है। बुद्ध की दृष्टि से आत्मा, वासना और पुनर्जन्म का एक ऐसा रहस्य जिसे समझकर मृत्यु के पार का द्वार खुलता है। सुनिए, मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वह न जाती है न आती है, वह तो साक्षी है, जो बदलता है, जो चलता है, जो आता जाता है। वह है वासना, इच्छा, तृष्णा, लोभ, भय, मोह और स्मृति का जाल। बुद्ध ने कहा, न आत्मा जन्म लेती है न आत्मा मरती है, परंतु वह ऊर्जा जो वासना से बंधी होती है वह जन्म लेती है। जैसे अग्नि जब एक लकड़ी को जलाकर दूसरी में लग जाती है, क्या वह अग्नि वही रहती है? नहीं, वह केवल रूपांतरित होती है और यही रूपांतरण वासना का है। आत्मा तो सदा स्थिर है, पर वासना वह गतिशील तरंग है जो शरीर दर शरीर चलती रहती है। वह स्मृतियां नहीं ले जाती, वह नाम नहीं ले जाती, वह रिश्ते, धर्म, भाषा, जाति कुछ नहीं ले जाती। वह केवल वह अधूरी भूख लेकर चलती है जो अभी तक शांत नहीं हुई, जिसने पूर्णता नहीं देखी, जो मिटना नहीं चाहती, जिसे लगा था कि जीवन कुछ और दे सकता था। वही वासना लौटती है और फिर वही जन्म का कारण बनती है। जैसे नदी की धारा एक पत्थर को काटते काटते आगे बहती है, वैसे ही वासना मन की चट्टानों को काटते हुए नया मार्ग खोज लेती है। बुद्ध ने यह रहस्य खोला था कि तुम्हारी आत्मा नहीं जाती, तुम नहीं लौटते, तुम्हारे भीतर की कोई अनजानी ललक लौटती है। वह आकांक्षा जो बुझी नहीं, वह प्रेम जो अपूर्ण रहा, वह क्रोध जो अधूरा रहा, वह डर जो छिपा रहा। और जब वह भाव अधूरा होता है, वह खुद को दोहराने आता है, एक नए नाम, नए शरीर, नए परिवेश में। और फिर तुम सोचते हो ये मेरा जीवन है, और ये जीवन किसी भूख का उत्तर है जो किसी और जन्म में छोड़ी गई थी। समझो, आत्मा नहीं कहती मैं फिर जन्म लूंगी, आत्मा कहती है मुझे जाना है, विलीन होना है। पर वासना कहती है मैं रुकना चाहती हूँ, भोगना चाहती हूँ, पूरा होना चाहती हूँ। और यही कारण है पुनर्जन्म का। बुद्ध ने इसे भावचक्र कहा। यह भावना का चक्र है जो तब तक चलता है जब तक तुम्हारे भीतर कोई भावना अधूरी रह जाती है। और ध्यान देना, यही ध्यान की कला है कि जब तुम अपने भीतर की इन अधूरी वासनाओं को बिना भागे, बिना दबाए, पूरी सजगता से देख लेते हो, तो वे पूरी होती नहीं, वे जल जाती हैं। और जब वे जलती हैं तब जो बचता है वह आत्मा है, शुद्ध, निर्विकार, मुक्त। और तब वह कहीं नहीं जाती, क्योंकि जिसे जाना है वह चला गया, और जो बचा है वह कभी गया ही नहीं था। यह वो बिंदु है जहाँ बुद्ध कहते हैं निरोध, वासना का निरोध ही जन्म का अंत है। जीवन को समझना नहीं है, जीवन की भूख को समझना नहीं है, जीवन की भूख को समझना है। और जब वह भूख बुझ जाती है तब मृत्यु केवल एक शांत परिवर्तन बन जाती है। कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई लौटना नहीं। जैसे कोई थका पथिक अंततः घर लौटे और बोले अब कहीं नहीं जाना है। वही निर्वाण है, वही मोक्ष है, वही आत्मा का स्वभाव है। लौटना केवल उन्हीं को होता है जो भीतर चलते हैं, जो भीतर चलते हैं, जो भीतर चलते हैं, जो भीतर चलते हैं, जो अधूरे हैं। आत्मा तो वहाँ होती है जहाँ वासना का अंत होता है। कर्म तुम्हारा पीछा नहीं करते, तुम्हारा मन करता है। बुद्ध की दृष्टि से कर्म, मन और तुम्हारे जीवन की अनदेखी जड़ें। सुनिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं, जैसे कोई अदृश्य रक्षक या दंडदाता हर पग पर हमें देख रहा है। पर बुद्ध ने एक बिल्कुल ही गहरा सत्य बताया। उन्होंने कहा कर्म बाहर नहीं भीतर है, तुम्हारा पीछा कोई नहीं करता, केवल तुम्हारा ही मन है जो पीछा करता है। जब कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो वह बाहर नहीं ठहरता, वह मन के भीतर बीज बनकर गिर जाता है। और जब समय आता है वह बीज अंकुरित होता है,
फल देता है और तुम उसे भाग्य कह देते हो, पर वह कर्म नहीं था, वह मन था। बुद्ध ने स्पष्ट किया, कर्म कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं जो ब्रह्मांड से तुम्हारा पीछा करती है, बल्कि यह तुम्हारे अपने चित्त में संचित भाव, प्रतिक्रिया और आदतें हैं। जैसे तुम किसी से घृणा करते हो, वह घृणा बाहर नहीं जाती, वह मन में जम जाती है, और अगली बार जब तुम्हें वही चेहरा दिखता है तो बिना कुछ किए भी तुम्हारे भीतर बेचैनी उठती है। यह कर्म का फल नहीं, मन की प्रतिक्रिया है। तुमने बीज बोया है, तुम ही उस बीज से निकली छाया में जीते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे भीतर मोह है और तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम दुखी होते हो और फिर कहते हो कर्म ने मुझे यह दुख दिया। पर बुद्ध कहते हैं कर्म ने नहीं, तुम्हारे मन ने दिया जिसने मोह को पाला। मन स्वयं अपना भविष्य रचता है, मन ही अपना भूत बनाता है, और जब मन बदल जाए कर्म शून्य हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा, अतीत को पकड़ो मत, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जागो, क्योंकि यही मन है और यही कर्म का बीज है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, कहते हो, करते हो, सब कुछ मन के माध्यम से होता है और वही तुम्हारा संसार बन जाता है। इसलिए कर्म कोई पीछा नहीं करते। कर्म की छाया तब तक पीछा करती है जब तक मन अचेतन है, पर जब मन अचेतन है, पर जब मन ही कर्म उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। जैसे अंधकार में कोई बुरे विचार तुम्हें घेरते हैं, पर दीपक जलाते ही वह विचार भाग जाते हैं। दीपक मन की सजगता है और अंधकार तुम्हारे कर्म है। अब सोचो, तुमने जो किसी को दुख पहुंचाया वह बाहर नहीं गया, वह तुम्हारे भीतर एक कंपन बनकर रह गया, और हर बार जब तुम अपने ही जैसे चेहरे को देखते हो तुम वही कंपन अनुभव करते हो। तुम सोचते हो ये कर्म है, पर असल में वह कंपन है तुम्हारे अधूरे, दबे हुए, अनसुलझे मन का। तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे भीतर बार बार दृश्य बनकर उठते हैं, और जब तुम उन्हें पहचान नहीं पाते तो तुम उन्हें बाहरी दुनिया पर थोप देते हो, और फिर कर्म का डर, पाप और पुण्य की दौड़ शुरू हो जाती है। पर बुद्ध ने कहा, कर्म का कोई लेखा जोखा बाहर नहीं रखा जाता, वह केवल तुम्हारे मन में होता है, और वही मन उसे काट सकता है। ध्यान ही वह अग्नि है जिसमें कर्म जलते हैं, चेतना ही वह प्रकाश है जिसमें कर्म गलते हैं। इसलिए कर्म का डर न पालो, मन की समझ पैदा करो, क्योंकि पीछा करने वाला कोई नहीं है। तुम ही हो जो स्वयं को दोहराते हो, और जब यह समझ आ जाती है कि तुम अपने ही मन के अभिनय में फंसे हो, तब तुम रुक जाते हो। तब तुम देखते हो भीतर जो उठा वह मेरा ही प्रतिबिंब था। तब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, बस साक्षी बन जाते हो, और साक्षी भाव ही है कर्मों का अंत, क्योंकि साक्षी कुछ करता नहीं, वह केवल देखता है, और जहाँ करने का अंत होता है वही कर्म के फल भी मिट जाते हैं, और वही मुक्ति है, वही मोक्ष है, वही बुद्धत्व है। जब यूनिवर्स तुम्हारे भीतर से बोलता है, इंट्यूशन और डिवाइन विस्पर की रहस्यमयी शक्ति, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई आवाज तुम्हारे भीतर से कह रही है, रुको, यह रास्ता नहीं है, या फिर आगे बढ़ो, यही क्षण है। ये जो अचानक भीतर गूंजता है वह विचार नहीं होता, वह विचार नहीं होता, वह तुम नहीं होते, और फिर भी वही तुम्हारा सबसे सच्चा तुम होता है। यही तो वह शक्ति है जिसे बुद्ध ने चित्त की मौन भाषा कहा। बुद्ध ने कभी कहा था, जब तुम ध्यान में होते हो और तुम्हारे भीतर एक मौन उतरता है, उसी मौन में ब्रह्मांड बोलता है, वही डिवाइन विस्पर है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे तर्क छू नहीं सकता, और जिसकी आहट केवल वो सुन सकता है जो भीतर शांत हुआ हो। यह विस्पर न कोई भविष्यवाणी है, न कोई जादू, यह तुम्हारे उस अस्तित्व की गहराई से आता है जो स्वयं ब्रह्मांड का अंश है। बुद्ध कहते हैं, यूनिवर्स हर क्षण संकेत देता है, लेकिन तुम इतने शोर में हो, इतने व्यस्त हो अपने विचारों, इच्छाओं और दुखों में कि वह संकेत खो जाते हैं। पर जिस क्षण तुम भीतर उतरते हो, श्वास पर टिकते हो और खुद को विराम देते हो, वही क्षण दरवाजा बनता है जहाँ से यूनिवर्स तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के अंतिम क्षण में थे, न कोई शब्द बोले, न कोई संकल्प लिया, केवल मौन था। केवल मौन में वह अंतिम सत्य प्रकट हुआ, अहन नायन अत, यह जो मैं हूँ वह कुछ भी नहीं है, और उसी में वह पहली बार यूनिवर्स की आंतरिक भाषा को सुन पाए। उसी से स्पष्ट हुआ कि जिसे हम इंट्यूटिव फीलिंग कहते हैं, वह मन नहीं है, वह आत्मा नहीं है, वह चेतना की सीधी झलक है। और यदि तुम उस झलक को पकड़ सको तो तुम कभी गलत निर्णय नहीं लोगे, क्योंकि वह डिवाइन सिग्नल है। वह तुम्हें केवल बचाता नहीं, वह तुम्हें जागृत भी करता है, चेतावनी भी देता है, और तुम्हारी दिशा भी बदलता है। तुम सोचते हो कि किसी घटना से पहले तुम्हारे मन में कोई अनजानी बेचैनी क्यों होती है?
क्यों लगता है कि कुछ होने वाला है? वह इसीलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें संकेत दे रहा है कि जो तुम देखने जा रहे हो वह तुम्हारे पथ से भटकाव है, पर तुम वह संकेत पढ़ नहीं पाते। बुद्ध ने इसे बोधिसत्व की मौन दृष्टि, जब कोई आत्मा बार बार जन्म लेती है और एक दिन भीतर से कोई फुसफुसाहट उठती है कि अब बस, अब रुक जाओ, अब मुक्त हो जाओ, तभी आत्मा आगे बढ़ती है। ये वही डिवाइन विस्पर होता है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से पुकारता है। बुद्ध कहते हैं जीवन में सबसे मूल्यवान वह नहीं जो बाहर से आता है, बल्कि वह है जो भीतर से उठता है, और जो उठता है वह न विचार होता है न कल्पना, वह होता है एक मौन संकेत। जैसे गूंगे की मिठास जो कह नहीं सकता पर जानता है, और जो सुनता है वह बदल जाता है, क्योंकि जिसने एक बार यूनिवर्स को भीतर से बोलते हुए सुना वह फिर कभी अकेला नहीं रहता, कभी उलझता नहीं, कभी अंधेरे में नहीं गिरता, क्योंकि वह जान चुका होता वह कि रास्ता बाहर नहीं भीतर है और उत्तर भी बाहर नहीं भीतर है, और वही विस्पर उसका सत्यान्वेषी बन जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो इंट्यूशन को केवल महसूस मत करो, उसका सम्मान करो, उसकी सुनो, और फिर जो भीतर से दिशा आए उस पर चल पड़ो। भले वह मार्ग तर्क से भरा ना हो, भले वह अकेला हो, भले वह अनजाना हो, क्योंकि जब यूनिवर्स बोलता है तब शंका नहीं होती, तब केवल आस्था होती है, केवल समर्पण होता है, और उसी समर्पण से जन्म होता है निर्वाण की अनुभूति का, जहाँ से लौटना नहीं पड़ता, जहाँ अंतहीन जन्मों की गाथा चुपचाप वहीं समाप्त हो जाती है। जब आत्मा जागती है तभी मुक्ति निश्चित होती है। यह सत्य है कि आत्मा कभी सोती नहीं, पर मन की चादर उस पर छा जाए तो वह जागी हुई होकर भी सोई हुई प्रतीत होती है। और जीवन का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि हम उस आलोकमय सत्ता को, उस चेतना की अखंड धारा को अपने भीतर अनुभव नहीं कर पाते जो निरंतर बह रही है, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर लगी है, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर लगी है, अभिनय में उलझी है, जहाँ हर दृश्य अस्थायी है, हर पात्र परिवर्तनीय है, और हर संबंध क्षणिक है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती, वह एक ही रहती है, साक्षी रहती है, तुम्हारे हर जन्म की, तुम्हारे हर कर्म राग की, तुम्हारे हर आशा और मोह की। वह देखती रहती है कि तुम बार बार उसी जाल में उलझते हो जहाँ से निकलने का मार्ग तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बुद्ध कहते हैं कि मुक्ति का द्वार कोई और नहीं खोलता, वह भीतर से खुलता है, और वह तभी खुलता है जब आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप याद आ जाता है, जब वह पहचान लेती है कि वह कोई देह नहीं, कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई धर्म या जाति नहीं, वह स्वयं सिद्ध ब्रह्म स्वरूप है, अमर है, अचल है, और इसी स्मरण को वे आत्म जागरण कहते हैं। यही बोध ही मुक्ति है, यही बोध ही निर्वाण है। यह बोध कोई घटना नहीं है जो अचानक घट जाए, यह एक अंतर यात्रा है जहाँ मन की परतें एक कर टूटती हैं, जहाँ इच्छाओं की जड़ें धीरे 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 पड़ती हैं, जहाँ आत्मा के ऊपर पड़ा अहंकार का पर्दा धीरे धीरे हटता है, और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर केवल मौन रह जाता है। वह मौन जो शब्दों से परे है, वह मौन जो बुद्धि से परे है, वह मौन जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। जब वह मौन भीतर उतरता है तो आत्मा जाग जाती है, तुम जगत से बाहर हो जाते हो, तुम जगत से बाहर हो जाते हो, तुम जन्म मरण के चक्र से परे हो जाते हो, तुम उन वासनाओं से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें बार बार खींच लाती थी, तुम उन इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हो जो तुम्हें दुख देती थी, और फिर जो बचता है वह केवल शांति है, आनंद है, प्रेम है, जो किसी कारण से नहीं है, जो स्वतः है, क्योंकि जब आत्मा को उसका मूल स्वरूप याद आ जाता है तब वह इस संसार से कोई अपेक्षा नहीं रखती, वह केवल देना चाहती है, बांटना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि सब कुछ भीतर है। तब वह संसार में होते हुए भी संसार से परे रहती है। जल में कमल की भांति वह स्पर्श करती है पर छूती नहीं, वह जुड़ती है पर बंधती नहीं, वह जीती है पर उसमें डूबी नहीं होती, और यही स्थिति मुक्ति की है, यही जागृति मोक्ष है, यही आत्मज्ञान है, यही बुद्धत्व है। और बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच सकता है, क्योंकि आत्मा तो सबके भीतर एक जैसी है, बस जागने की देर है, स्मरण की देर है, अपने होने की पहचान की देर है, और जब यह पहचान हो जाती है तो यह जीवन ही स्वर्ग बन जाता है, यही पृथ्वी ही निर्वाण बन जाती है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तभी मुक्ति निश्चित होती है। तो अब जब तुमने सुना बुद्ध का वो एक उत्तर जो हर प्रश्न को खामोश कर देता है, तो क्या अब भी तुम्हारे भीतर कोई शंका बची है? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम मात्र शरीर हो? क्या अब भी तुम यही सोचते हो कि मृत्यु अंत है? नहीं, बुद्ध कहते हैं मृत्यु तो केवल यात्रा का एक मोड़ है, लेकिन जो मन अभी भी तृष्णा से भरा है वह कभी रुकता नहीं, वह फिर जन्म लेता है,
फिर वही चाह, कि यह वही करने से संघर्ष, शायद वही मेरी मोह, परेशानी वही दूर हो पीड़ा। सकती है, और यह तब तो तक उसे चलता है तुरंत जब कर तक तुम डालना स्वयं को चाहिए। जान न लो, जब क्योंकि तक यदि यह मैं आपके मिट न दिमाग में जाए। वह इस बात पूरी आई श्रृंखला है का तो यही सार है। इसके पीछे तुम बार बार ईश्वरीय लौटते हो शक्ति क्योंकि है, तुमने अभी जो जाना नहीं आपको कि तुम कौन सहायता हो। कर रही है, और जब यह जान ताकि लिया, आपका तब समाधान लौटने की कोई आवश्यकता नहीं बचती। फिर जीवन तक होता है, जल्दी लेकिन पहुंच पुनर्जन्म सके। नहीं, फिर चेतना होती है। इसलिए लेकिन देह नहीं, परेशानी फिर के शांति समय होती मन है। में लेकिन सबसे कोई पहले खोज नहीं, यही मुक्ति समाधान है, का विचार यही जो निर्वाण आए, है, और यही जो बुद्धत्व आ है। रहा है, अगर उसे इस तुरंत श्रृंखला कर की लेना कोई बात चाहिए। तुम्हारे ऐसे भीतर उतर करने गई से हो, अच्छा कोई समय शब्द जल्दी तुम्हारे शुरू अंतर्मन होता को है। छू गया हो, तो सन्यासी इस की चैनल को बातें अपने उस सुनकर मित्र तक व्यक्ति पहुंचाओ ने जो अभी भी धन्यवाद जन्म दिया मरण और के कहा चक्र में कि उलझा हुआ है। मेरे जीवन की इस रक्षा चैनल की लाइफ ऑफ है। बुद्धा विजडम को यदि आप सब्सक्राइब नहीं करना होते केवल तो एक आज बटन मैं दबाना जीवित नहीं, नहीं होता। यह एक मैं आध्यात्मिक वादा संकेत है करता कि हूँ तुम कि अब आज और के सोए बाद हुए जीवन नहीं में रहना कोई चाहते। भी परेशानियां अब तुम भी जानना आई चाहते तो हो। मैं डटकर वह एक कारण उसका सामना जो तुम्हें करूंगा। बार बार इस पृथ्वी साथ पर ही इन लाता है। संकेतों का धन्यवाद स्वागत इस यात्रा करूंगा। में साथ देने के कभी लिए। किसी जानवर ध्यान को में रहो, देखकर मौन में रहो, उस पर और अत्याचार जीवन नहीं को केवल करूंगा। जियो नहीं, इस प्रकार जानो। सन्यासी ने उस व्यक्ति को